हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 20 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर पर प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे हम लोग चर्चा करते हैं। और यहाँ पर देखा जाए 20 अगस्त की जितने भी महत्वपूर्ण खबरें हैं आज इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखा जाए जो हम लोग प्रतिदिन क्लास पे चर्चा करते हैं, इस क्लास को मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन करके रखा गया है, जिस मासिक पैकेज के अंतर्गत प्रतिदिन आपको वीडियो क्लास तो मिलती ही मिलती है, साथ साथ में आपको क्लास पीपीटी क्लास पीडीएफ भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता है। डेली प्रिंटेबल पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ 10 एमसीयू का डेली आपसे टेस्ट भी लिया जाता है, जो डेली करंट अफेयर बेस्ड होता है और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, सुपर टेट की परीक्षा हो, पेट का एग्जाम आप दे रहे हो, या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, जेपीएससी, झारखंड पीएससी, बिहार पीएससी, उत्तराखंड पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो, जहां पर भी करंट अफेयर पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। सुपर टेट वाले जो विद्यार्थी हैं उनको मैं फिर से बताता हूं, आपकी परीक्षाओं के लिए भी ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली मैसेज रहता है कि सर सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी खबरें हैं। इस मासिक पैकेज को आप इस वीडियो के पिन कमेंट से, एक लिंक होगा पिन कमेंट में, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको सिर्फ करना इतना है कि मासिक पैकेज ज्वाइन करने के बाद में हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कॉल करिएगा, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और जो लोग ऐसे हैं, ठीक है, मैं कमेंट में देखता हूं कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं किया गया, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको ऐड नहीं किया गया तो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इसी वीडियो का पिन कमेंट आप चेक करना, उसमें आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। ठीक, हेल्पलाइन नंबर आपको वहां पर मिल जाएगा, उस पर आपको कॉल करना है। कॉल आप करिएगा 11:30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक हमारा ऑफिस खुला रहता है। उस बीच में आप कॉल करिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ना हो पाने का रीज़न ये है कि आपने अपने व्हाट्सएप पर प्राइवेसी लगा रखी है। जब प्राइवेसी लगी होती है तो हम लोग जो ऑटो जनरेटेड मैसेज भेजते हैं, जैसे आप हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं, ऑटो जनरेटेड मैसेज आपके पास जाता है, तो वो मैसेज आपके पास पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, क्योंकि आपने प्राइवेसी लगा रखी है। अब प्राइवेसी लगा रखी है तो इस वजह से थोड़ा सा आपको सिर्फ करना इतना है कि एक बार आप उनको कॉल करिए, कॉल करने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन सी खबरें आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखा जाए यूएनसीसीडी का कॉप 17 चल रहा है, कहां पर? उलन बटोल मंगोलिया में। ठीक है, यहां पर देखा जाए इसी दौरान भारत ने खुली प्राकृतिक परिस्थितियों पर पहली गाइड जारी की है। खुली पारिस्थितिक परिस्थितियों पर अपनी पहली गाइड जारी की है 17 अगस्त 2026 को मंगोलिया के उलन बटोर में यूएनसीसीडी कॉप 17 में भारत की खुली प्राकृतिक परिस्थितियों पर पहली विस्तृत गाइड जारी की गई है। गाइड में भारत ने 24 प्रकार के खुले पारिस्थितिक तंत्रों के वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। यहां पर देखा जाए कितने प्रकार के खुले पारिस्थितिक तंत्रों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया भारत के द्वारा, तो 24 प्रकार के जो खुले पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनका वैज्ञानिक वर्णन यहां पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इस गाइड में महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि किसके द्वारा इस गाइड को तैयार किया गया। यहां पर देखा जाए इसे अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरमेंट, जिसको आप एट्री के नाम से भी जानते हैं, एट्री ने पर्यावरण मंत्रालय की साझेदारी के साथ इसको तैयार किया है। यानी कि भारत की खुली प्राकृतिक पारिस्थितिकियों पर पहली विस्तृत गाइड जो है किसके द्वारा तैयार किया गया है? यह तैयार किया गया है एट्री और पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से। बात की जाए गाइड में अरोड़, गोचर, घास भूमि, सवाना एवं तटीय पारिस्थितिकी के संरक्षण तथा स्थानीय समुदायों की भूमिका पर भी विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। और महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि जो यूएनसीसीडी का कॉप 17 है, इसका आयोजन कहां पर? उलन बटोर मंगोलिया में किया जा रहा है। ठीक, अगली खबर देखते हैं क्या है। सुप्रीम कोर्ट छात्र प्रदर्शनों की जांच हेतु समिति बनाएगा। यहां पर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक हाई पावर्ड कमेटी बनाए जाने की बात कही गई है। जो दिल्ली प्रोटेस्ट हुए थे ना, जहां पर स्टूडेंट्स लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, उसके देखा जाए यहां पर जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हालिया छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस जाति और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने की बात कही है। प्रस्तावित समिति में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और पूर्व सीबीआई निदेशक सम्मिलित होंगे। बात की जाए यहां पर देखा जाए तो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद समिति गठन का आदेश जारी किया जाएगा। पीठ में न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची, न्यायमूर्ति वी मोहना भी सम्मिलित रही और समिति का उद्देश्य आरोपों के स्वतंत्रता का निष्पक्ष जांच करना था। यानी कि जो ये अध्यक्षता वाली पीठ थी उसका
जो मुख्य उद्देश्य था उसमें कौन कौन लोग सम्मिलित थे? तो सूर्यकांत जी सम्मिलित थे, अध्यक्षता कर रहे थे। साथ ही साथ जय मौल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना सम्मिलित थी। और ये जो कमेटी बनाई जाएगी हाई पावर्ड कमेटी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच की जाए तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुराग जैन ने नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाल लिया, यानी कि अनुराग जैन जी जो है ये बन गए हैं नए सीईओ, इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। किसका? नीति आयोग के सीईओ का। बात करें तो 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं अनुराग जैन। इन्होंने नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने लगभग 4 दशकों तक सार्वजनिक प्रशासन एवं नीतिगत कार्यों का अनुभव प्राप्त है। बात की जाए तो वे पूर्व में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में सचिव, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव भी रह चुके हैं। नीति आयोग में उनकी नियुक्ति विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप नीतिगत समन्वय एवं प्रशासनिक अनुभव को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आगे चर्चा की जाए। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को PMIS में नवाचार के लिए मिला सम्मान। यहां पर बात की जाए 14 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना जो PMIS है, इसमें इनोवेशन इन एग्जिट पाथवेज पुरस्कार मिला है। पावर ग्रिड विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्न कंपनी है, ये याद रखिएगा। जो पावर ग्रिड है ये किसके अधीन है? ये विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। बात की जाए, कंपनी ने दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025 के दौरान PMIS के तहत 6,265 इंटर्नशिप अवसर उपलब्ध कराए। प्रशिक्षण के बाद रोजगार अवसरों से जोड़ने के लिए इंटर्नरों को विवरण पावर सेक्टर स्किल काउंसिल के रोजगार पोर्टल पर अपलोड भी किया गया था। ठीक है, और इसी उद्देश्य से देखा जाए, इसी कारण से जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है इसको PMIS नवाचार के लिए सम्मानित भी किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। हिमालयी पौधों को मिला निर्मल पुर्जा का नाम। ठीक है, जैव विविधता के लिए एक नई पहचान है। यहां पर बात की जाए, नेपाल के पश्चिमी मियादगी जिले के अंतर्गत हिमालयी पौधे का वैज्ञानिक नाम इम्पेंसन नीम्स पुर्जई, यहां पर देखा जाए नीम्स पुर्जई रखा गया है। इस प्रजाति का औपचारिक वैज्ञानिक विवरण PLOS 1 में प्रकाशित अध्ययन में किया गया था। यहां पर बात की जाए तो यह पौधा लगभग 2800 से 2900 मीटर की ऊंचाई पर नम ढाल वाले जंगलों की सीमाओं में पाया जाता है। यहां पर बात की जाए तो इसका नाम पर्वतारोही निर्मल नीम्स डाई पुर्जा के नाम पर रखा गया था। यानी कि यहां पर देखा जाए एक महत्वपूर्ण नाम है, पर्वतारोही, महत्वपूर्ण पर्वतारोही है। ठीक है, उनका नाम था निर्मल पुर्जा, जिनको लोग नीम्स दाई के नाम से जानते हैं। एक इंस्टाग्राम अगर आप चलाते होंगे तो अभी देखा जाए तो अगस्त के शुरुआती में नीम्स दाई का निधन हुआ था। पर्वतारोहण ये कर रहे थे, काराकोरम की जो चढ़ाई थी उस पर 14 लोगों के साथ ये चढ़ाई कर रहे थे और वहीं पर नीम्स दाई का देखा जाए लैंडस्लाइड हुआ था। उसी लैंडस्लाइड में इनका देहांत हो गया था और उन्हीं के नाम पर इस पौधे का नाम रखा गया है। यहाँ पर खास बात यह है कि इंस्टाग्राम वगैरह आप चलाते होंगे, वहां पर आपने सुना होगा, एक कोट सुना होगा, गिविंग अप नॉट इन द ब्लड सर, वो इन्हीं का कोट था। ठीक है, गिविंग अप नॉट इन द ब्लड सर। ठीक, नीम्स दाई का कोट था, निर्मल पुर्जा इनका नाम था, नेपाल के रहने वाले थे और इन्हीं के सम्मान में देखा जाए तो हिमालयी जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्मल पुर्जा के नाम पर हिमालयी पौधे का नाम रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। तमिलनाडु में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए तीसरे बच्चे पर 365 दिन मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। बात की जाए तो तमिलनाडु सरकार ने तीसरे बच्चे के जन्म पर महिला सरकारी कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया है। यहां पर देखा जाए तो यह घोषणा अगस्त 2026 में विधानसभा सत्र के दौरान मानव संसाधन प्रबंधन विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा में हुई थी। पहले 365 दिन का अवकाश जो केवल पहले 2 बच्चों के लिए मिलता था। नए प्रावधान का उद्देश्य बाल संगोपन की सुविधा तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। आगे चर्चा की जाए, महाराष्ट्र में सर्पदंश को अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया। यानी कि देखा जाए जो सर्पदंश होता है, सर्पदंश को अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त 2026 में सर्पदंश को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है, जिसके बाद सभी सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य संस्थानों में इस मामले की अनिवार्य रिपोर्टिंग करनी होगी। देखा जाए तो प्रत्येक संदिग्ध या पुष्ट सर्पदंश या उससे होने वाली मृत्यु की सूचना संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को देना अनिवार्य होगा। बात की जाए तो यह निर्णय गढ़चिरौली में एक विद्यालय में सर्पदंश से 3 आदिवासी छात्राओं की मृत्यु के बाद निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। अनिवार्य आंकड़ा संग्रह से एंटी स्कैन वेनम, ठीक है, एंटी स्नैक वेनम उपलब्धता, साथ ही साथ देखा जाए समय पर उपचार एवं सर्पदंश की रोकथाम संबंधी नीतियों को बेहतर बनाने में सहायक होगी। ठीक है, अब यहां पर आपके लिए एक सवाल है,
अभी 2 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया भी है कि उत्तर प्रदेश में पहला वेनम रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थापित किया जाएगा। कहां पर स्थापित किया जाएगा? पहला वेनम रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थापित किया जाएगा, ये आप कमेंट करके बताइएगा। आगे चर्चा करते हैं। यहां पर बात की जाए, दक्षिण सूडान में भारतीय शांति सैनिकों को मिला संयुक्त राष्ट्र पदक। बात करें तो 17 अगस्त 2026 को दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा में, अब यहां पर याद रखिएगा जो साउथ सूडान है ना, इसकी राजधानी क्या है? साउथ सूडान की राजधानी है जुबा। और ऐसे सवाल आपके जो ज्योग्राफी के सवाल होते हैं ना, उसमें राजधानियों को सुमेलित करने का सवाल पूछ लेता है। एक तरफ राजधानी मतलब एक तरफ देश का नाम, दूसरी तरफ उसकी राजधानी रहती है, सुमेलित करने के लिए सवाल आपसे परीक्षा में पूछता है। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा, दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है जुबा है, वहां पर संयुक्त राष्ट्र मिशन इन साउथ सूडान, जिसको आप यूएन मिस के नाम से भी जानते हैं, यूएन मिस, इसके तहत तैनात 210 भारतीय शांति सैनिकों की संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। सम्मानित दल में देखा जाए तो 6 महिला कर्मियों, 7 स्टाफ अधिकारी भी सम्मिलित है। यहां पर देखें तो संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारत की महत्वपूर्ण भागीदारी को दर्शाता है। चर्चा करें तो यूएनमिस की स्थापना 2011 में साउथ सूडान की स्वतंत्रता के बाद हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा करना, मानवीय सहायता एवं शांति प्रक्रिया को सहयोग स्थापित करना था। बात करें तो भारत ने 1948 के बाद से 49 संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में 2 लाख से अधिक कर्मियों का योगदान दिया है, जबकि 160 से अधिक भारतीय सैनिकों सेवा के दौरान शहीद भी हुए हैं। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। मोरक्को में कोहरे से पानी, सूखे इलाकों के लिए टिकाऊ समाधान। यहां पर बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम मोरक्को में माउंट बुट में गुइडा, यहां पर देखा जाए फॉग हार्वेस्टिंग तकनीक से समुद्री कोहरे की सूक्ष्म जल बूंदों को एकत्र कर आसपास के गांवों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। देखा जाए तो यह क्षेत्र एंटी एटलस, ठीक है, एंटी एटलस पर्वतमाला में सहारा रेगिस्तान के निकट स्थित है, जहां अटलांटिक महासागर से आने वाली कोहरे जल संग्रह के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाती हैं। बात करें तो महिला नेतृत्व वाली संस्था दार सी हमद इस पहल का संचालन करती है और गुरुत्वाकर्षण आधारित पाइपलाइन के माध्यम से बिना बिजली के पानी पहुंचाया जाता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण तकनीकी के माध्यम का मतलब क्या है? पाइप जो बिछाई गई है वो इस प्रकार से बिछाई गई है। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण तकनीकी पानी अगर जा रहा है तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ ही जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण तकनीकी का उपयोग किया गया है पानी पहुंचाने के लिए। देखा जाए तो परियोजना में क्लाउड फिशर तकनीक के विशेष जालों का उपयोग होता है, जो कोहरे की बूंदों को पकड़ते हैं तथा जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में टिकाऊ जलापूर्ति का विकल्प प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अमेरिका और आईसीसी टकराव गहरा गया है। यहां पर देखा जाए जो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसके बीच में टकराव गहरा गया है। शीर्ष अधिकारियों पर प्रतिबंध अमेरिका के द्वारा लगाए गए हैं तथा अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था पर सवाल भी उठे हैं। यहां पर चर्चा करें तो अमेरिका ने आईसीसी आपराधिक न्यायालय की अध्यक्षता कर रहे तोमैको अकने एवं वरिष्ठ अभियोजक अब्दुल्लाह से पर 18 अगस्त 2026 को प्रतिबंध लगाए। अमेरिका कार्रवाई के तहत संबंधित व्यक्तियों को अमेरिका स्थित संपत्तियां फ्रीज कर दी जाएंगी, साथ ही साथ वित्तीय पहुंच जो है इनको रोका जाएगा और अमेरिका में प्रवेश प्रतिबंधित करने जैसे कदम भी सम्मिलित है। यहां पर देखा जाए आईसीसी की जो स्थापना हुई थी, आईसीसी की स्थापना 1998 में रोम संविधि के तहत हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? द हेग, नीदरलैंड में अवस्थित है। यह नरसंहार, युद्ध अपराध तथा मानवता के विरुद्ध अपराधों की सुनवाई करता है। बात की जाए तो रोम संविधि जो है 1 जुलाई 2002 को लागू हुई और आईसीसी के अधिकार सीमा मुख्यतः सदस्य देशों तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा संदर्भित मामलों तक विस्तारित होता है। ठीक है, तो ये आईसीसी का दायरा है और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए जो अमेरिका है, अमेरिका और जो आईसीसी है उसके बीच में जो टकराव है और ज्यादा गहराता जा रहा है। यहां पर आपको याद रखना है कि जो आईसीसी आपराधिक न्यायालय है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तोमैको अकेने के द्वारा की जा रही है। आगे चर्चा करें, ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक और ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुआ है। बात की जाए तो 19 अगस्त 2026 को भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में, ठीक है, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत गांधीनगर गुजरात में ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक एवं युवा शिखर सम्मेलन की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी के द्वारा की गई है। सम्मेलन का विषय बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है, जिसमें शिक्षा, समावेशी विकास, पर्यावरणीय जिम्मेदारी एवं युवा सहभागिता पर चर्चा होगी। यहाँ पर चर्चा करें तो इस अवसर पर फ्रेंड्स ऑफ माई भारत पोर्टल तथा स्वयं सेवा प्रथाओं के डिजिटल संकलन भी शुरू किया गया। इसके
इसका समापन 22 अगस्त को विशाखापत्तनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक के साथ होगा। ठीक है, आगे चर्चा करें। कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पहला सवाल क्या है कि भारत की खुली प्राकृतिक परिस्थितियों पर जारी गाइड कितने प्रकार के खुले पारिस्थितिक तंत्रों का वर्गीकरण करती है? 18 प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों का वर्णन करती है, 12 प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों का वर्णन करती है, 24 प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों का वर्णन करती है, या फिर 28 प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों का वर्णन करती है? आगे चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है, अनुराग जैन को नियुक्त किया गया है, राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है, या फिर परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्षिण सूडान में यूएन मिस के तहत कितने भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? 150 सैनिकों को, 128 मतलब 180 सैनिकों को, 210 सैनिकों को, या फिर 250 सैनिकों को? क्वेश्चन नंबर 4 है, महाराष्ट्र सरकार ने किसे अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? मलेरिया को, डेंगू को, सर्पदंश को, या फिर जापानी इंसेफेलाइटिस को? और हमारा अंतिम सवाल है, पांचवा सवाल, 19 अगस्त 2026 को शुरू हुए ब्रिक्स युवा परिषद या युवा शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? यूथ फॉर ग्लोबल पीस, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, वन अर्थ वन फ्यूचर, या फिर इनोवेशन फॉर डेवलप्ड इंडिया? ठीक, यहां पर आपको बताना है कि जो ब्रिक्स युवा परिषद शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, इसका थीम क्या है? इसका थीम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो है वो होता है यहीं पर समाप्त। आज के जो करंट अफेयर का टास्क है वो होता है आपका कंप्लीट। जब आप इस टास्क को कंप्लीट करेंगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा डन। ठीक है, डन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। साथ ही साथ इस क्लास की क्लास पीडीएफ, क्लास पीपीटी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी और वहीं पर आपको देखा जाए क्लास पीडीएफ लगातार मिलती रहेंगी। साथ ही साथ जो हमारा एमसीक्यू टेस्ट होता है डेली, वो आपको ऐप पर मिल जाएगा। ऐप पर जाकर आप डेली एमसीक्यू टेस्ट दे सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।